नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत 360 और बढ़ते हैं बड़ी खबरों की तरफ। तो सबसे पहले बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आपको बताएंगे, जहां 13 दिसंबर यानी कल का दिन जो होगा वो शपथ ग्रहण वाला दिन होगा दोनों के लिए। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो भी और छत्तीसगढ़ की बात करें तो भी, लेकिन फिलहाल आपको मध्य प्रदेश से बताएंगे कि बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है, क्योंकि शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू हो चुकी है और उस तैयारी को लेकर ही बैठक होगी। मध्य प्रदेश में 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है आयोजित, और जिसको लेकर बैठक को बुलाया गया है। ये विजुअल्स में आप देख सकते हैं। कल हमें मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। जी हाँ, नए मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है। मोहन यादव सीएम पद की शपथ लेंगे। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम भी मध्य प्रदेश को पहली बार 2 डिप्टी सीएम मिले हैं। राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम होंगे और सीएम की कुर्सी पर विराजेंगे मोहन यादव, यानी एमपी के मन में मोहन, कुछ ये कहा जाए तो दो राय नहीं। शपथ ग्रहण तैयारी को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं, जहां 13 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह कल आयोजित किया जाएगा। लाल परेड ग्राउंड में ये समारोह कार्यक्रम होगा और दोपहर 12 बजे कल शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। मोहन यादव नए सीएम बने हैं मध्य प्रदेश के, जो सीएम पदभार को ग्रहण करेंगे। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और होने वाले नए मुख्यमंत्री मोहन यादव साथ में नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है और शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर यह बैठक की जा रही है। पुष्पगुच्छ से स्वागत और शुभकामनाएं दे रहे थे कल कार्यकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने कल अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया है। और इसी के साथ नए मुख्यमंत्री की घोषणा होने के साथ ही अब शपथ ग्रहण होगा और कल के शपथ के साथ ही नए सीएम का पदभार संभालेंगे मोहन यादव। मध्य प्रदेश को 2 डिप्टी सीएम भी मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ मध्य प्रदेश में, जहां 2 डिप्टी सीएम घोषित किए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल। ये 2 नाम हैं डिप्टी सीएम के लिए, जिसकी घोषणा हुई कल। और मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित किए गए हैं। यानी अब मध्य प्रदेश में शिवराज के बाद मोहन राज चलेगा। जी हाँ, कल शपथ ग्रहण के बाद मोहन यादव ये कमान संभालेंगे। मोहन यादव के बारे में बताना चाहेंगे, उज्जैन के रहने वाले हैं ये, और छात्र राजनीति से इन्होंने अपनी पैठ बनानी शुरू हुई और ये पैठ इतनी गहरी होती गई कि 2013 से ये सफर इनका चला, 2023 तक सीएम के पड़ाव पर आकर रुका। मोहन यादव, जो कि अगर कहा जाए वेल एजुकेटेड MBA PhD होल्डर मोहन यादव, जो नए सीएम के लिए घोषित किया गया है उनका नाम। और आखिरी पंक्ति में बैठे मोहन यादव को भी कल शायद अंदाजा ही नहीं होगा कि उनका नाम पुकारा जाएगा। संघ के नजदीकी माने जाते हैं, संघ ने उन पर विश्वास जताया है और नए सीएम की शपथ लेंगे श्री मोहन यादव। दो चेहरे, एक जिसे देखने की शायद प्रदेश की जनता को आदत पड़ गई है, और दूसरा वो चेहरा जिसे अब प्रदेश की जनता को आने वाले समय में देखना होगा। देखना तो ये भी होगा कि शिवराज सिंह चौहान ने जो जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई है, क्या मोहन यादव उस जगह को बना पाएंगे, अपने लिए भी वही जगह बना पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। दो नए, अगर हम बात करें कि 2 डिप्टी सीएम, जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है, 2 डिप्टी सीएम के साथ ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे और प्रदेश की कमान संभालेंगे। हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर भोपाल से खबर भारत 360 से हमारे साथ जुड़े हुए अभय मरकले, और अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हम बात करेंगे अभय जी से। अभय जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये रखना चाहूंगी कि मोहन यादव जी का नाम जो सामने आया था कल, इस बात पर हालांकि बहुत चर्चा हुई, लेकिन थोड़ा सा रिकॉल करते हुए शपथ ग्रहण पर मैं आऊंगी। तो मोहन यादव जी की प्रतिक्रियाएं अब आ चुकी हैं मीडिया के सामने, क्या कहना चाहेंगे?
ये जानते जी, कल जब विधायक दल की बैठक शुरू हुई थी तब जो 7 बड़े नाम है जो कि लगातार चर्चाओं में थे, चाहे मीडिया के बीच में हो, चाहे आम आदमी के बीच में हो, चाहे प्रशासनिक अमले में हो, चाहे राजनीतिक गलियारे में हो, सभी जगह पर 7 बड़े नामों पर चर्चा की जा रही थी। हम आपको बताना चाहेंगे कि तीसरी पंक्ति में बैठे मोहन यादव का नाम, जो जब फोटो सेशन होता है वो तीसरी पंक्ति में बैठा था। जैसे मोहन यादव का नाम आया तो वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए थे। हालांकि हर नेता अपने स्तर पर प्रयास करता है कि वो बड़े से बड़े पद तक। पहले हम आपको जानकारी दिखाएंगे, यहाँ पर लाल परेड मैदान पर मौजूद है सब अधिकारी, तमाम अधिकारी यहाँ पहुंच गए हैं। पूरे प्रशासनिक अमला हो चाहे पुलिस हो, सब लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। तो कल जो है मोहन यादव का जो शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है उसकी तैयारी को लेकर पुलिस और प्रशासन ने आज से पूरी तैयारी पूरी कर दी है। मैदान की यदि बात करें तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि हेलीपैड भी बनाया जाएगा, जहाँ पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो केंद्रीय मंत्री अमित शाह है वो हेलीकॉप्टर से ये लाल परेड ग्राउंड पर पहुंचेंगे और यहीं पर जो है अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा। हम आपको अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर भी जो है लगातार प्रैक्टिस कर रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुंचेगा और लैंड करेगा। और जहां तक अधिकारी की बात है तो आप देख सकते हैं तमाम अधिकारी सक्रिय हो गए। और कांति जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे कि मोहन यादव के नाम को लेकर, तो अब क्योंकि ये जो भी निर्णय है केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय था, जब से जो है रिजल्ट आया था 163 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत कर रखी, तभी से ये कयास लगाई जा रही थी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्योंकि आप देखिए बीजेपी ने ये तो क्लियर कर दिया था कि शिवराज सिंह चौहान को अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ना ही उनके चेहरे पर इस बार चुनाव लड़ा गया। पूरा चुनाव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके चेहरे पर लड़ा गया। तो उनका जाना तो लगभग तय था, लेकिन कौन आएगा 7 बड़े नामों में से भी मोहन यादव का नाम अचानक से आना में सबको जरूर आश्चर्य में डाला था। लेकिन संगठन का निर्णय है, अंतिम निर्णय है और उसके बाद निर्णय होने के बाद तमाम जो प्रक्रिया होती है, शिवराज सिंह चौहान ने जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा भी सौंप दिया है और मोहन यादव ने विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को सौंप कर और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। बिल्कुल। एक और सवाल ये उठ रहा है कि क्या मंत्रिमंडल का गठन भी हो जाएगा? सारे लोग एक साथ ही शपथ लेने वाले हैं, 2 डिप्टी सीएम या हमारे नए सीएम ये शपथ लेंगे। कई दिग्गजों के बीच में ये समारोह आयोजित किया जाएगा। कई नए सीएम जो हैं वो आने वाले हैं कल मध्य प्रदेश झीलों की नगरी में। अगर भोपाल की हम बात करें तो मंत्रिमंडल का गठन भी हो चुका है या अभी उसमें कुछ देर है? देखिए, सबसे जो है सरकार का मुखिया जो मुख्यमंत्री होते हैं कल वो शपथ लेंगे और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्रियों की शपथ होगी नहीं होगी इस बारे में अभी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है कि कल मोहन यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो प्रशासनिक मुखिया होता है चीफ सेक्रेटरी वो भी मार्च में रिटायर हो रही है और मार्च में जो है मार्च के अंत तक लोकसभा की आचार संहिता लग सकती है। तो आप ये समझ के चलिए जो अब मुख्यमंत्री बने हैं वो अपने उनका अधिकार होता है कि मंत्रिमंडल बनाए, उसमें कितने मंत्री रहते हैं, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि बड़े नाम है, अभी भी आप देखेंगे बड़े विधायक हैं, केंद्रीय स्तर के नेता हैं, 3 केंद्रीय मंत्री हैं और 7 सांसद हैं। तो इतने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी देना भी कहीं ना कहीं इसमें आला कमान का हस्तक्षेप जरूर रहेगा। इनका निर्णय भी जो है दिल्ली ही तय करेगा कि मंत्रिमंडल किस तरीके का रहेगा और किसको कितना जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि कि संतुलन जो है वो बना रहे। बिल्कुल सही बात है। अब जब आला कमान का जिक्र हो ही गया है तो ये भी कहा जा रहा है कि आला कमान ने शायद उत्तर प्रदेश और बिहार को देखते हुए ही ये निर्णय लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप यूपी और बिहार की बात करें तो एक अगर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जो है कमान संभालते हैं कांग्रेस पार्टी की और बिहार में भी जो है यादव बाहुल्य है, तो एक तरीके से बिल्कुल आपका कहना सही है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्योंकि इंडिया गठबंधन की कार्ड ढूंढने के लिए इस तरीके से किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल क्षेत्र है तो वहां से आदिवासी को बनाया गया, तो एक जातिगत जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं बीजेपी खेल रही है ताकि लोकसभा में किसी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। यही कारण है कि एक लहर बनती है। अब चूंकि मोहन यादव को बिल्कुल अचानक से सीएम बनाने से निश्चित तौर पर यादव समाज का पूरा जो है बीजेपी के प्रति बीजेपी के पक्ष में वोट करेगा कि
उनके समाज को एक प्रतिनिधित्व दिया, एक मान सम्मान दिया है। इसी तरीके से आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में आदिवासी को अगर मुख्यमंत्री बनाया तो आदिवासी समाज का झुकाव बीजेपी की तरफ होना स्वाभाविक है। राजस्थान का फैसला भी आज होने जा रहा है, देखना होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह बहुत चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं। तो अब राजस्थान में क्या निर्णय होता है ये भी देखना होगा। लेकिन ये बात निश्चित तौर पे आपकी सही है, यूपी बिहार जो कि बड़े राज्य है, यूपी में 80 लोकसभा सीटें आती है और बिहार में जो है पिछली बार इतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई थी। तो इन दोनों राज्यों को ध्यान में रखते हुए और इन राज्यों के आसपास के राज्य जैसे राजस्थान से दिल्ली लगा हुआ है, तो तमाम जातिगत समीकरण को देखते हुए भी ये नियुक्तियां की जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, जिस तरह से कल शपथ ले लेंगे मोहन यादव और अब शिवराज के बाद मोहन का राज चलने वाला है पूरे मध्य प्रदेश में। लेकिन ये एक बड़ा सवाल उठ रहा था क्योंकि कल से लेके अब तक में लोग उस बात से उबर नहीं पाए हैं कि अब उन्हें नए सीएम का चेहरा देखना होगा। कई सालों तक शिवराज जी का चेहरा देखते देखते बस सीएम का एक प्रतिरूप सा माना जाने लगे थे कि हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, शिवराज सिंह जैसा हो। लेकिन अब थोड़ा सा जो समीकरण है वो बिल्कुल बदल चुके हैं। क्या नाम भी नया होगा, अंदाज भी नया होगा, तरीके भी नए होंगे, लेकिन योजनाएं तो पुरानी हैं। जो पुरानी योजनाएं हैं जिसमें से खास तौर से लाडली बहना योजना का अगर मैं जिक्र करना चाहूं तो वो लाडली बहनाएं जिनके अब भाई सत्ता में नहीं है, उस कुर्सी पर नहीं है, तो क्या उनकी बहनों को भी वैसे ही साध पाएंगे, वैसे ही उनका दिल, उनका मन जीत पाएंगे जैसा कि उनके भाई और बच्चों के मामा शिवराज जी ने जीता था? देखिए गांधी जी, सबकी अपनी अपनी योजनाएं होंगी। यदि हम बात करें 1993 से लेकर 2003 तक लगातार दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री रहते, अचानक से उमा भारती ने उनको सत्ता से बेदखल करते हुए 173 सीटें मध्य प्रदेश में लेकर आई थी और वो चीफ मिनिस्टर बनी थी। हालांकि वो लंबे समय तक नहीं रह पाई। उसके बाद बाबूलाल गौर आए और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान आए। तो जब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था तब भी ये बहुत चौंकाने वाला नाम था। उस समय बड़े नेता जो रेस में थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना के सब कुछ चौंका दिया गया था। तो अपने काम के दम पे और अपनी पहचान के दम पे जो है नेता स्थापित होते हैं। उम्मीद जताई जा रही है मोहन यादव अभी एक तरीके से कहा जाए युवा मुख्यमंत्री हैं, उज्जैन का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों के बीच में सक्रिय हैं, संघ की पसंद माने जाते हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जो भी शिवराज सिंह की योजना है उनको बंद नहीं किया जाएगा, वो यथावत जारी रहेगी। कुछ नई योजनाएं भी वो ऐसी लाएंगे कि जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शिवराज जी की तरह ही लोकप्रिय हो सके, ये उनकी कोशिश रहेगी। बिल्कुल, और शायद शपथ ग्रहण जब होगा तो एक शपथ उनको ये भी लेनी होगी कि जनता का वो विश्वास बीजेपी नए सीएम के साथ बरकरार रखेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय मरकली जी हमारे साथ थे और जिस तरह से वो वहां से लाइव कर रहे थे, वो बता रहे थे व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। लोगों के मन में मोहन है या नहीं ये तो कल के बाद डिसाइड होगा। जैसे ही आधिकारिक रूप से जब शपथ लेने के बाद सीएम मोहन यादव जब ये पूरा नाम उनका लिया जाएगा तो पूरा विश्वास भी उन पर टिक जाएगा और शायद बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी